नमस्कार साथियों। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फॉर्मूला में। तो साथियों, आज का हमारा विषय है वैदिक सभ्यता। एक बात और बता दूं साथियों, आज ये हिस्ट्री का हमारा तीसरा वीडियो है और इससे पहले हम दो वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा चुके हैं, जिसमें हमने पहले वीडियो में प्रागैतिहासिक काल को कवर किया है और दूसरे वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता को कवर किया है। आज के इस तीसरे वीडियो में हम वैदिक सभ्यता को पूरा कवर करेंगे। साथियों, वैदिक सभ्यता शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन उनमें से जो सर्वमान्य मत है वो है सिंधु घाटी सभ्यता का अंत बाढ़ के कारण हुआ। ठीक है साथियों, तो देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो साथियों, वैदिक सभ्यता, साथियों सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता के बाद भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसी को हम वैदिक सभ्यता अथवा आर्य सभ्यता कहते हैं। ठीक है। अब इसको वैदिक सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता का ज्ञान, इसकी नॉलेज हमें वेदों से मिलती है। ठीक है साथियों। अब वेदों के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि हमारे चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उन सभी वेदों में ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है। ठीक है साथियों। यहाँ आप वैदिक सभ्यता की लोकेशन देख सकते हैं कि वैदिक सभ्यता कितने क्षेत्र में फैली हुई थी। आप मैप पर आराम से देख सकते हैं। ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे कि वैदिक काल, ये जो वैदिक सभ्यता थी साथियों, ये किसी एक टाइम पीरियड में विद्यमान थी और अपने चरम पर थी। तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और इस कालक्रम को भी दो भागों में विभाजित कर दिया है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के काल को ऋग्वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। और 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। अब आप इसे यूं समझ सकते हैं कि ऋग्वेद से अगर जानकारी हमें मिल रही है तो उस समय को ऋग्वेदिक काल कहा जा रहा है। और ऋग्वेद के बाद के जो तीनों वेद हैं साथियों, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से हमें जिसकी जानकारी मिल रही है उसे उत्तर वैदिक काल कहा जा रहा है। आप इनका समय भी ध्यान रखें। ठीक है साथियों। अब देखते हैं ये वैदिक काल की जो सभ्यता है इसकी क्या विशेषताएं थी, कैसी थी ये सभ्यता। तो साथियों, जो वैदिक समाज है इसके निर्माता आर्यों को माना जाता है। ठीक है। वैदिक समाज के निर्माता आर्य थे। और आर्य कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। और भारत में सबसे पहले ये कहाँ बसे थे? सप्त सैंधव प्रदेश। ये कहाँ है साथियों? पंजाब और जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, सबसे पहले आके पंजाब में, पंजाब के आसपास के एरिया में बसे। पंजाब मतलब 5 नदियां हैं वो। ठीक है। और सप्त सैंधव उसमें झेलम जो कश्मीर में है और सरस्वती उस नदी के किनारे, इस प्रकार ये 7 नदियों के किनारे बसे। 7 नदियों के क्षेत्र को ही सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। साथ ही जो आर्यों की भाषा थी वो संस्कृत थी। और आर्य संस्कृत भाषा का ही एक शब्द है। ठीक है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्यों के मूल स्थान के बारे में जान लेते हैं। इसके लिए भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। मैक्स मूलर साहब कहते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि आर्य तिब्बत से आए थे। और गंगानाथ झा कहते हैं कि आर्य ब्रह्मर्षि देश से आए थे। लेकिन साथियों, जो सर्वमान्य मत है जिसे सबसे ज्यादा मान्यता प्रदान है वो मैक्स मूलर के आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। आर्य मध्य एशिया के मूल निवासी थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। संस्कृत देवताओं की भाषा थी, इसीलिए आर्य खुद को श्रेष्ठ मानते थे। ठीक है। आर्य खुद को श्रेष्ठ समझते थे कि हमारी भाषा संस्कृत है तो हम श्रेष्ठ हैं। और जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी उनको अनार्य या निम्न कहा जाता था। जो कौन थे? भारत के मूल निवासी। यानी कि भारत के मूल निवासी जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको अनार्य या निम्न समझा जाता था। और आर्य जो मध्य एशिया से आए थे, जो संस्कृत जानते थे, वो ये कहते थे कि देवताओं की भाषा भी संस्कृत है इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं। तो इनके प्रशासन की व्यवस्था में 5 इकाइयां होती थी और सबसे छोटी इकाई इनकी होती थी कुल। ठीक है साथियों। कुल सबसे छोटी
उससे बड़ी इकाई होती थी इनकी ग्राम, फिर विश्व, उसके बाद बड़ी इकाई जन, और राष्ट्र। राष्ट्र जो आर्य थे इनकी सबसे बड़ी इकाई होती थी, और कुल इनकी सबसे छोटी इकाई होती थी। आप ये समझ लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो आर्यों की सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता भी कहते हैं इसे, ये साथियों ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, इससे पहले आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, वो विश्व की सबसे प्राचीन, तम तो नहीं कहेंगे, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, लेकिन सबसे प्राचीनतम नगरी सभ्यता थी, सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो ये ग्रामीण सभ्यता थी। इस समय जो सबसे प्रिय पशु होता था साथियों, वो गाय था। ठीक है, प्रिय पशु गाय। और इसे समृद्धि का संकेत मानते थे कि जिसके पास गाय है वो समृद्धशाली है और धनवान है। गाय की हत्या करने पर उस समय मृत्यु दंड दिया जाता था। वैदिक काल के अंदर गाय की हत्या पर मृत्यु दंड दिया जाता था। यहाँ राजा भी होता था साथियों, कबीलों का राजा होता था, कबीले होते थे। तो जो राजा था उसका जो मुख्य कार्य था साथियों, वो गविष्ठी था। परीक्षा में आपको गविष्ठी शब्द देखने को मिलेगा, इसका मतलब है गाय की खोज करना। अब उस समय गाय को बहुत समृद्धशाली का सूचक माना जाता था, गाय को बहुत अच्छा माना जाता था, इसलिए उस समय जो चोरियां होती थी वो भी गायों की होती थी। और राजा का मुख्य कार्य क्या होता था, जो कबीले का राजा होता था, गायों की खोज करना। ठीक है, उस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य जो आधार था वो कृषि था। ये कृषि और पशुपालन बहुत ज्यादा करते थे वैदिक सभ्यता में। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज की युद्ध की चर्चा है। दशराज का युद्ध साथियों, मतलब 10 राजाओं के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें एक भरत कबीला था, बाकी के, भरत कबीला आर्यों का कबीला था। ठीक है, बाकी के अनार्य लोगों का कबीला था, और उनके बीच में जब युद्ध हुआ, ये जो युद्ध है रावी जो नदी है उसके जल के लिए लड़ा गया, और इसमें आर्य विजयी हुए। ठीक है, इसे आर्य और अनार्यों के बीच का युद्ध भी कहते थे। इसमें आर्य विजयी हुए। आर्यों का कबीला भरत था। उस समय साथियों जाति का जो निर्धारण है वो कर्म के आधार पर होता था, वंश के आधार पर या जन्म के आधार पर नहीं होता था। किंतु जैसे ही ऋग्वैदिक काल खत्म हुआ, उत्तर वैदिक काल आते आते, उत्तर वैदिक काल के अंत तक ये जाति का जो निर्धारण है ये वंश के आधार पर हो गया, या जन्म के आधार पर होने लगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई थी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं गाय, ये आर्यों का या वैदिक सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु, जिसके पास गाय होती थी उसे बहुत संपन्न समझा जाता था। गायों की उस समय चोरियां भी हुआ करती थी, जिसके लिए एक राजा होता था हर कबीले का, और उसका मुख्य कार्य होता था गविष्टि, गायों की खोज करना। ठीक है, और ऋग्वैदिक काल में साथियों यज्ञ हवन अनुष्ठान इनका बहुत ही प्रचलन था। गाय का वध नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे अगन्या भी कहते थे, जिसका वध न किया जा सके, अगन्या, ये वध योग्य नहीं थी। ठीक है, अगर कोई इसका वध करता था तो उसे मृत्यु दंड मिलता था। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साथियों कि वैदिक काल में जो साहित्य था, वैदिक साहित्य को जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों इसकी, वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इसका मतलब है कि इस साहित्य को सुन सुनकर आगे बढ़ाया गया है, अगली पीढ़ियों में हस्तांतरित किया गया है, क्योंकि इसे बाद में रिटर्न में बहुत बाद में किया गया है। ठीक है साथियों, तो वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। अब वैदिक साहित्य कौन कौन सा साहित्य होता है? नंबर 1 वेद साहित्य, फिर ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य। ये जो 4 साहित्य हैं ये वैदिक साहित्य होते हैं। अब साथियों परीक्षा में एक क्वेश्चन आ जाता है सीधा सीधा, वेदांग, वेद साहित्य है या नहीं है? क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से वेद साहित्य नहीं है, तो उसमें वेदांग भी दिया होता है। ध्यान रखना, वेदांग या कोई भी पुराण, ये सब वैद साहित्य नहीं है। वैदिक साहित्य में बस 3 चीजें आती है, 4 चीजें आती हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत: वेद, ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, उपनिषद साहित्य। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये ही वैदिक साहित्य है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब वैदिक साहित्य का जो पहला है वेद, अब हम वेदों के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों सबसे पहला हम वेद के बारे में जानते हैं। वेद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। ठीक है, और वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व वेद व्यास ने किया। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। ठीक है साथियों, वेद व्यास इनका नाम ही इसीलिए है क्योंकि इन्होंने वेदों को, व्यास मतलब रचना मान सकते हो या बढ़ाया, इन्होंने वेदों की खोज की, बढ़ा, खोज किया मतलब उनको बढ़ाया, उनका संकलन किया। ठीक है साथियों, तो वेदों का संकलन किसने किया? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। वेदों की रचना आर्यों ने की,
इनको पहले सुन सुन के बढ़ाया गया था, फिर इनकी रचना आर्यों ने की। ठीक है। वेदों को नित्य प्रमाणिक और अपौरुषीय माना जाता है साथियों। अपौरुषीय का मतलब इनकी रचना किसी भी व्यक्ति ने नहीं की, ऋषियों ने नहीं की। ये देवताओं के समय से, पुराने समय से ही चला आ रहा है, लेकिन पहले ये सुन सुन के था, बस इसे फिर श्रुति साहित्य था ये, इसे लिखित रूप में बाद में परिवर्तित कर दिया गया। तो जो वेदों की रचनाएं, वेद हैं, वो अपौरुषीय हैं। ठीक है साथियों। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाले को दृष्टा कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली महिलाओं को ऋषि कहते हैं। वैदिक मंत्रों की रचना अगर पुरुष कर रहे हैं तो उनको दृष्टा कहेंगे, अगर महिलाएं कर रही हैं तो उनको ऋषि कहेंगे। वेद हमारे चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है साथियों। अब अपना पहला वेद पढ़ेंगे, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं चार वेदों के नाम दिए हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पहले हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं। ठीक है साथियों। यह सबसे प्राचीन वेद है और इस वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है साथियों। इसमें से कुछ ऋचाएं ऐसी हैं जिनको दोहराया गया है, यानी कि मूल ऋचाएं इस संख्या से थोड़ी कम है। मैं आगे इसमें समझाया गया है, बता देंगे आपको। तीसरे मंडल में साथियों गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, और गायत्री मंत्र की रचना किन्होंने की? विश्वामित्र जी ने की। गायत्री मंत्र किसके लिए है? तो ये सूर्य के लिए है, सवित्र को, भगवान समर्पित, सवित्र को समर्पित है, ये सूर्य को समर्पित है। सातवें मंडल में साथियों, सातवें मंडल में दशराज का युद्ध है। दशराज का युद्ध आपको मैं समझा चुका हूँ। ठीक है। नौवें मंडल में ये सोम देवता को समर्पित है। ठीक है साथियों। 10वें मंडल में साथियों पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। पहली बार शूद्र शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये ऋग्वेद से मिलता है, और ऋग्वेद का अगर मंडल पूछ ले तो 10वें मंडल से मिलता है। ठीक है, पुरुष सूक्त से। साथियों ऋग्वेद में 4 वर्णों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। 4 वर्ण आप जानते ही हैं, जानते होंगे, नहीं तो हम इनकी चर्चा अभी करेंगे। दसराज का युद्ध साथियों, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रावी नदी के जल के लिए लड़ा गया था। ऋग्वेद में जो स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन है या इनका संचय है, जो ऋग्वेद है इसमें स्रोत और प्रार्थना, ज्ञान का स्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन किया गया। ठीक है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या साथियों 10,580, जिन्हें ऋचाएं भी कहते हैं। इसमें से 118 मंत्रों को दोहराया गया है। ठीक है। तो मूल मंत्रों की संख्या कितनी हुई? 10,462। आठवें मंडल में कुछ विदुषी महिलाओं की चर्चा है साथियों। घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा जैसी ऋषि महिलाओं के नाम मिलते हैं, जिनसे हमें ये पता चलता है कि वैदिक काल में स्त्रियों की शिक्षा पे भी बहुत बल दिया जाता था, स्त्रियों को भी शिक्षा का अधिकार था। ठीक है साथियों। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला जो ब्राह्मण होता है उसे होत्री कहा जाता है। ठीक है। इसका एक उपवेद भी है ऋग्वेद का, तो इसके उपवेद का नाम है आयुर्वेद। ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा वेद है यजुर्वेद। जैसा कि नाम से पता चलता है, यजु यानी कि यज्ञ। ठीक है साथियों। तो इस यजुर्वेद में साथियों यज्ञ, आप यज्ञ और यजुर्वेद में य से शुरू हो रहे हैं तो आप रिलेट कर सकते हैं। इसमें यज्ञ करने की विधियों का यानी कि कर्म कांड का उल्लेख मिलता है, और इसके भी दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, और जो शुक्ल यजुर्वेद है साथियों उसकी विशेषता है कि इसे वाजसनेयी संहिता कहा जाता है। यजुर्वेद से ही साथियों हमें शून्य का उल्लेख मिलता है। प्रथम बार सबसे पहले जो शून्य शून्य का उल्लेख मिलता है वो कहाँ से मिलता है? यजुर्वेद से मिलता है। और यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को अधर्यु कहते हैं। ठीक है साथियों, अधर्यु। उपवेद है इसका धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेद। ठीक है साथियों। आगे हम सामवेद पढ़ते हैं। सामवेद के बारे में आप ये समझिए कि सामवेद संगीत का प्राचीनतम स्रोत है। संगीत यहीं से शुरू होता है, और संगीत की जो 7 ध्वनियां हैं साथियों, जो आपने सुनी होंगी, जो 7 स्वर हैं, सा रे ग म प ध नि, इसकी चर्चा हमें सामवेद से मिलती है। ठीक है। इसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण को बताया गया है, जो कि उच्च स्वर में गाए जाते थे। जो वैदिक मंत्र थे वो संगीत के साथ गाए जाते थे, उच्च स्वर में। ठीक है।
यह संगीत कब किए जाते थे? यज्ञ के समय। यज्ञ के समय मंत्रों का उच्चारण किया जाता था संगीत के साथ। ठीक है। सामवेद भगवान श्री कृष्ण का प्रिय वेद है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं तब बताया है कि वेदों में सामवेद हूँ। इसका मतलब है ये भगवान कृष्ण का प्रिय वेद माना जाता है। ठीक है। मंत्रों का उच्चारण करने वाला, सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है उसे उद्गाता कहते हैं। और सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। गंधर्व मतलब एक विवाह का तरीका होता है साथियों, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, प्रेम विवाह का तरीका होता है। और जो श्री कृष्ण है वो प्रेम विवाह के पक्षधर समझे जाते हैं, इसलिए जहाँ श्री कृष्ण को पसंद है सामवेद, तो यहाँ गंधर्व वेद इसका उपवेद है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो इससे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला वेद है अथर्ववेद, सबसे अंतिम वेद। यह भौतिकवादी वेद है। भौतिकवादी मतलब ये हमें यज्ञ, कर्मकांड, ज्ञान उससे थोड़ा दूर ले जाता है और भौतिकवाद की तरफ ले जाता है, जिसमें हम अपने प्लेजर, अपने एंजॉय, अपने अपने निजी जीवन को अच्छा बनाने के लिए, यानी कि भौतिक रूप से अच्छा बनाने के लिए उस पर ध्यान दिया गया है। और इस वेद में जादू, टोने टोटके का भी उल्लेख किया गया है। इस वेद में चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता है। और इसका जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। यानी आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि अथर्ववेद भौतिकवादी वेद है। जब हम भौतिकवाद की तरफ जाएंगे तो हमें नई नई चीजों की जरूरत पड़ेगी, नई नई चीजों की रचना करनी पड़ेगी, नई नई क्राफ्ट, आर्ट, शिल्प इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अथर्ववेद का जो भौतिकवाद जो उपवेद है साथियों वो क्या हो जाएगा? शिल्प वेद। ठीक है। अब हम देखते हैं साथियों, वेद हमने देख लिए, वेद के बाद ब्राह्मण ब्राह्मण साहित्य देख लेते हैं। वैदिक साहित्य में दूसरा स्थान ब्राह्मण साहित्य का है। पहला वेद, फिर ब्राह्मण साहित्य। ठीक है साथियों। इसमें यज्ञ करने की विधियों का उल्लेख किया गया है। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। जो ब्राह्मण साहित्य है गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ मिलता है। अब साथियों ब्राह्मण साहित्य अलग है, ऋग्वेद के ब्राह्मण साहित्य अलग है, चारों वेदों के ब्राह्मण साहित्य अलग अलग है, यजुर्वेद के ब्राह्मण साहित्य अलग है, सामवेद के अलग है, अथर्ववेद के अलग है। और एग्जाम में सीधा प्रश्न आता है यहाँ से। ठीक है। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण साहित्य हैं वो कौन कौन से हैं? ऐतरेय ब्राह्मण साहित्य और कौशितकी ब्राह्मण साहित्य, ये दोनों ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद के हैं। यजुर्वेद के शतपथ और तैतरीय या तैतरीय, सामवेद के पंचविश, षड्विश और जैमिनी, ये ब्राह्मण साहित्य है। अथर्ववेद का एक ही ब्राह्मण साहित्य है, गोपथ ब्राह्मण साहित्य। यहाँ से आपको परीक्षा में प्रश्न अनिवार्य रूप से देखने को मिल जाता है, जरूर मिल जाता है, अक्सर, हर बार नहीं, लेकिन ज्यादातर परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा साथियों। तो आप इन ब्राह्मण साहित्यों को जरूर याद करके जाएं। ऐतरेय और कौशितकी, एक बार रिपीट करा देता हूँ, ऐतरेय और कौशितकी दोनों ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद के हैं। सतपथ और तैतरीय या तैतरीय भी कहते हैं, ये यजुर्वेद के हैं। पंचविश, षड्विश और जैमिनी, ये तीनों ब्राह्मण साहित्य सामवेद के हैं। और गोपथ अथर्ववेद का ब्राह्मण साहित्य। ठीक है साथियों। ब्राह्मण साहित्य में यज्ञ करने की विधियों का वर्णन है और ये गद्य और पद्य दोनों में लिखे हुए हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साथियों हम आरण्यक, आरण्यक साहित्य। आरण्यक से पता चलता है अरण्य यानी कि वन। तो ऐसे साहित्य जिनकी रचना वनों में हुई है उनको हम आरण्यक साहित्य कहते हैं। आपको इतना ही इसके बारे में याद रखना है। एक चीज और याद रखनी है कि आरण्यक साहित्यों जो साहित्य है उसका विषय क्या है। तो जो इसकी विषय वस्तु है वो रहस्यात्मक और दार्शनिक तत्व है। इसे फिलोसॉफिक दर्शन तत्वों के हिसाब से बनाया गया है। इसमें दार्शनिक तत्वों को इंक्लूड किया गया है और रहस्यात्मक ज्ञान को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है साथियों। अब हम कुछ देख लेते हैं। हमारे वेद कितने थे? 4। पुराण कितने साथियों? हमारे 18। और उपनिषद कितने? 108। हमारे 108, 108 उपनिषद है। ठीक है साथियों। अब अगला हमारा विषय है उपनिषद। अब हम उपनिषद को पढ़ते हैं। उपनिषद का सबसे पहले देखते हैं शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। यानी कि जो भी ज्ञान है उसे गुरु के समीप बैठकर अर्जित करना, गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। आपको ध्यान हो साथियों, पहले समय में इसी प्रकार की शिक्षा थी। जो छोटे बच्चे होते थे जब उन्हें गुरु के पास ले जाता था तो फिर वो वहीं रहते थे आवासीय रूप से, और वहीं गुरु के निकट बैठ के ही विद्या का अर्जन करते थे। ठीक है। इसे साथियों वेदांत भी कहा जाता है उपनिषद को। क्यों? क्योंकि यह वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम साहित्य है।
वैदिक साहित्य का सबसे अंतिम साहित्य है उपनिषद। सबसे पहले क्या था? वेद, फिर ब्राह्मण साहित्य था। ठीक है साथियों, ब्राह्मण साहित्य और ये जो उपनिषद है, ये सबसे अंतिम साहित्य है, इसलिए इसे वेदांत कहा जाता है। ठीक है, वेदांग नहीं कहा जाता, वेदांग और वेदांत दोनों में अंतर होता है। उपनिषद वेदांत है, यानी कि वैदिक साहित्य का अंतिम साहित्य है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख उपनिषद की। तो साथियों, हमारा एक है कठोपनिषद। कठोपनिषद में क्या होता है? यम और नचिकेता का संवाद है। ये एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जाता है, यम और नचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है? आपको उपनिषद दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको ये क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, तो साथियों, यम और नचिकेता का संवाद तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक बालक होता है नचिकेता। ठीक है साथियों, कौन? नचिकेता। तो जो नचिकेता के पिताजी हैं, वो यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में कुछ ज्यादा ही विश्वास करते हैं, अपने चरम पर होते हैं वो इस काम में। कभी किसी ब्राह्मण को गाय दान दे दी, कहीं यज्ञ करवा दिया, कहीं ब्राह्मण भोज करा दिया, बहुत सारे काम करते हैं। इन कामों से धीरे धीरे इनकी जो नचिकेता की माँ है, वो भी परेशान रहती है, लेकिन वो अपने पति के सामने कुछ बोल नहीं पाती हैं। धीरे धीरे इनका परिवार गरीबी की तरफ कम होता चला जाता है। तो एक दिन जो नचिकेता है, वो खुद हिम्मत करके अपने पिता से सवाल करते हैं कि पापा, आप ये इतना काम क्यों करते हो? तो इनके पिताजी बहुत नाराज हो जाते हैं और डांटते हैं, बोलते हैं ये सारी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका कुछ भी करूं, कहीं भी लुटाऊं, किसी को दान करूं, तुझे इससे क्या? तो नचिकेता इसमें जवाब देते हैं कि आप, मैं भी तो आपकी ही प्रॉपर्टी हूँ, इस हिसाब से तो आप मुझे भी किसी के लिए दान कर सकते हो। तो नचिकेता के पिताजी बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं, हाँ, तू मुझसे जवान लड़ा रहा है, तो मैं तुझे भी यम के लिए दान देता हूँ, जा तू अभी मृत्यु को प्राप्त हो जा। तो नचिकेता भी सहर्ष उनका आज्ञा का पालन करते हैं, बोलते हैं आप अगर ऐसा चाहते हो तो मैं ये कर लूंगा। तो फिर इनकी भेंट यम से होती है सीधा। तो यम से इनका संवाद होता है, और साथ ही इस संवाद में केवल कर्म कांड का विरोध किया गया है, कर्म कांड की बुराइयों को उजागर किया गया। ये यम और नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से रिलेट करेंगे आप, अगर एग्जाम में आए तो। कठोपनिषद इसी के लिए फेमस है, यम और नचिकेता की कहानी के लिए। ठीक है, अगला उपनिषद है साथियों छांदोग्य उपनिषद। इसमें भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले जो भगवान कृष्ण का उल्लेख मिलता है, वो कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, इसमें भगवान कृष्ण को क्या बताया गया है साथियों, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ मैंने नोट नहीं किया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें भगवान कृष्ण को देवकी का पुत्र और गुरु अंगिरस का शिष्य बताया गया है। और एक बात और बताई गई है कि भगवान कृष्ण वृषणी वंश के थे। हम समझते हैं कि भगवान कृष्ण यादव कुल के थे, यादव वंश के थे, लेकिन छांदोग्य उपनिषद बताता है भगवान कृष्ण वृषणी वंश के थे। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अगले उपनिषद की, मुंडक उपनिषद। तो साथियों, सत्यमेव जयते जो वाक्य है, आपको कहीं भी लिखा मिलता है, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में भी ये लिखा मिलता है। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही जीत होती है। अगला उपनिषद है हमारा बृहदारण्य उपनिषद। तो साथियों, बृहदारण्य जैसा नाम से पता चल रहा है, बृहद यानी कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है। हमारे 108 उपनिषदों में से सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्य उपनिषद। इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। अब गार्गी और याज्ञवल्क्य जी का क्या संवाद है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। एक बार राजा जनक की सभा लगी हुई थी, पूरा दरबार खचाखच भरा हुआ था। अचानक राजा जनक के मन में एक प्रश्न आता है आत्मा को लेके कि आत्मा क्या है, कैसी है, क्या होता है, मरने के बाद क्या होता है, जन्म लेने से पहले ये सब क्या होता है। तो आत्मा के विषय में वो याज्ञवल्क्य जी से कुछ कहते हैं, तो याज्ञवल्क्य जी इसको समझाते हैं, और जब समझाते हैं तो वहां एक महिला है गार्गी, वो भी कुछ बात बताती हैं, और याज्ञवल्क्य जी की कुछ बातों का वो विरोध करती हैं और अपनी बातों को बहुत ही स्पष्ट करती हैं। धीरे धीरे संवाद इतना बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा वो बहस का रूप ले लेता है, और जिसमें गार्गी विजयी होती दिखती है, कि गार्गी सही कह रही है और याज्ञवल्क्य जी उसे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो लास्ट में याज्ञवल्क्य बहुत ही महान थे, तो उन्हें गुस्सा आता है और वो खड़े होकर बोलते हैं, गार्गी अब तो चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। इस प्रकार की ये चर्चा, ये संवाद मिलता है बृहदारण्य उपनिषद में। ठीक है साथियों, अगला उपनिषद है हमारा जवाल उपनिषद। इसमें चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, चार आश्रम कौन कौन से हैं ये आप जानते ही होंगे। सबसे पहला ब्रह्मचर्य, फिर ब्रह्मचर्य के बाद आता है गृहस्थ,
फिर वानप्रस्थ और अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। ठीक है साथियों, तो ये हमने उपनिषद सारे नहीं पढ़े, सारे उपनिषद 108 हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कुछ प्रमुख उपनिषदों को हमने देख लिया है जहां से परीक्षा में सीधे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा अगला टॉपिक है वेदांग। ठीक है, वेदांग के बारे में जानते हैं। तो वेद साहित्य को समझने के लिए, उसको सरल बनाने के लिए, वेद साहित्य की भाषा क्योंकि बहुत क्लिष्ट थी, जल्दी से लोगों की समझ में नहीं आती थी, थोड़ी सी कठिन थी, तो उसे सरल बनाने के लिए वेदांग की रचना की गई। और साथियों वेदांग कितने हैं? ये संख्या में 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है, निरुक्त है। ये हमारे 6 वेदांग हैं। पूछ लिया जाता है परीक्षा में, इनमें से वेदांग नहीं है या इनमें से वेदांग है। ठीक है साथियों, व्याकरण की बात कर लेते हैं। तो ये पाणिनि की एक बुक है साथियों, एक पुस्तक है अष्टाध्यायी। ये व्याकरण संबंधित प्रथम पुस्तक है। ठीक है, और ये हमारा व्याकरण वेदांग है। इतना जान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पुराण। पुराणों की संख्या हम जान चुके हैं पहले ही, पुराण 18 थे हमारे। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन आख्यान। ठीक है साथियों, पुराणों की रचना किसने की? ये महर्षि लोमहर्ष और उग्र श्रवाजी ने की। ठीक है, अब हम अपने प्रमुख पुराणों के बारे में जान लेते हैं। तो साथियों हमारा सबसे जो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें शुंग और सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण, इससे मौर्य वंश और भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। वायु पुराण, इससे गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। मार्कंडेय पुराण, इसमें दुर्गा सप्तशती मिलती है। ठीक है साथियों, तो ये हमने कुछ प्रमुख पुराणों को देख लिया। पूरे पुराण तो 18 हैं संख्या में, लेकिन हमने उसमें से कुछ प्रमुख जहां से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं वो देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हमारा स्मृति साहित्य भी पूछा जाता है कि वही वैदिक कालीन स्मृति साहित्य के बारे में भी प्रश्न आते हैं। तो साथियों जो स्मृति साहित्य है, इनसे हमें भिन्न भिन्न राजवंशों की जानकारी मिलती है। तो हम महत्वपूर्ण स्मृति साहित्यों को देखेंगे। तो साथियों एक है मनुस्मृति, और ये सबसे प्राचीनतम स्मृति साहित्य है। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें सामाजिक नियम कि समाज को कैसे चलाना है, कैसे रहना है, एक परिवार को कैसे रहना चाहिए। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। इसकी जो रचना है वो शुंग व सातवाहन वंश के समय पर हुई। और इसके टीकाकार कौन है? भारुची, पुल्लक, भट्ट, मेघातिथि और गोविंदराज। कभी कभी सीधा प्रश्न में टीकाकार पूछ लिया जाता है कि भाई मनुस्मृति के टीकाकार कौन है, और इनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन में होगा आपके लिए। ठीक है, अब एक है हमारी याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके टीकाकार कौन है? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपराध इसके टीकाकार है। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है साथियों, कि दासों को किस प्रकार मुक्ति मिली। ठीक है, कात्यायन स्मृति, इसमें आर्थिक गतिविधियां का उल्लेख मिलता है। आर्थिक गतिविधियां मतलब इकोनॉमिक्स जैसे तथ्य मिलते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करा देता हूँ साथियों। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है और इसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख मिलता है। इसकी रचना कब हुई? शुंग और सातवाहन वंश के समय पर हुई, और इसके टीकाकार भरूची, कल्लुक भट्ट, मेघातिथि और गोविंदराज है। टीकाकार आपको जरूर याद रखने हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति, इसके टीकाकार विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क हैं। नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है। कात्यायन स्मृति, इसमें आर्थिक गतिविधियां मिलती हैं। ठीक है साथियों, परीक्षा की दृष्टि से जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट होते हैं उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ें साथियों। ठीक है, अब देखते हैं षष्ठ दर्शन। वैदिक काल में जो षष्ठ दर्शन दिए गए थे उनके बारे में जान लेते हैं, और यहाँ से भी एग्जाम में सीधा प्रश्न बनता है कि सांख्य दर्शन किसी का है। सबसे पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, फिर न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो सांख्य दर्शन है कपिल मुनि का, न्याय दर्शन गौतम ऋषि का, योग दर्शन पतंजलि का, वैशेषिक दर्शन कणाद का, पूर्व मीमांसा जैमिनी का और उत्तर मीमांसा बादरायण का। यहाँ से परीक्षा में आपको प्रश्न मिल ही जाते हैं साथियों, आप इसे अच्छे से याद करके जाएं। एक बार रिपीट कर देता हूँ। सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, न्याय दर्शन गौतम ऋषि का है, योग दर्शन पतंजलि का है, वैशेषिक दर्शन कणाद का है, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण का है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध जी है ना, भगवान बुद्ध, उन्होंने जो अधिकतर उपदेश दिए थे उनमें सांख्य दर्शन की झलक देखने को मिलती है साथियों। वो सांख्य दर्शन से लिए गए उपदेश। ठीक है, आगे देखते हैं।
अब है साथियों, हमने वैदिक सभ्यता को लगभग समझ लिया है। तो वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता में अंतर क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी, वैदिक सभ्यता पितृ सत्तात्मक थी। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन बहुत अच्छा था और वैदिक सभ्यता में सामाजिक नियोजन पर बल दिया गया था। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख पशु था वो बैल था, लेकिन वैदिक सभ्यता का प्रमुख पशु गाय थी। सिंधु सभ्यता वाले लोग सीधे थे, यानी कि उनके पास हथियार बहुत कम मिलते, वो युद्ध से परिचित नहीं थे। लेकिन वैदिक सभ्यता में गाय के लिए युद्ध होता था और खुद राजा करता था वो युद्ध, ठीक है। सिंधु सभ्यता में कांसे की खोज हुई थी, वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई। सिंधु सभ्यता में कृषि और व्यापार होता था, पशुपालन पे कम ध्यान था, ठीक है। और इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो व्यापार था। लेकिन यहाँ पे इनका वैदिक सभ्यता में जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि और पशुपालन है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में शिव और मातृ देवी की पूजा होती थी और वैदिक सभ्यता में इंद्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता समझे जाते थे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब है आर्यों की सामाजिक स्थिति। आर्यों की सामाजिक स्थिति देख लेते हैं हम कैसी थी। तो ये तो अब देख चुके हैं कि पितृसत्तात्मक थे, संयुक्त परिवार होते थे। और जो आर्यों के समय का समाज है, आर्य सभ्यता का जो समाज है, तो चार वर्णों में विभाजित था। आप देख सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण मतलब जो पढ़ाई लिखाई, ज्ञान लेने, ज्ञान देने का जो कार्य करते थे वो ब्राह्मण। जो युद्ध लड़ते थे, बहादुर होते थे, वो और उसका काम जो करते थे युद्ध का काम, वो क्षत्रिय। जो व्यापार का कार्य देखते थे वो वैश्य। और जो सेवा भाव, यानी जो सेवा का कार्य करते थे, वो शूद्र। ठीक है साथियों, इस प्रकार आर्यों का जो समाज था वो चार वर्णों में विभाजित था। अब आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। उस समय वर्ण व्यवस्था थी, वैदिक काल में जाति व्यवस्था नहीं थी। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, जन्म आधारित नहीं थी, जो कि बाद में जाके उत्तर वैदिक काल में जाके जन्म आधारित या वंश आधारित हो गई। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिलता था। आप देख भी चुके हैं, घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा। जो महिलाएं थी बहुत विदुषी महिलाएं थी। विधवा विवाह होता था। नियोग प्रथा का प्रचलन था। ये समझ लीजिए साथियों, नियोग प्रथा यानी कि ऐसी महिलाएं जो विधवा थी, जिनका पति मर गया था और उनके पास कोई बच्चा भी नहीं था, तो वो संतान प्राप्ति के लिए संतान प्राप्ति कर सकती थी किसी दूसरे पुरुष से, और वो भी अपने पिता से आज्ञा लेकर। तो ये थी नियोग प्रथा। विधवा महिलाएं संतान प्राप्ति कर सकती थी, ठीक है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा, ये बुराइयां नहीं थी उस समय वैदिक काल में। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहतू कहा जाता था। अमाजू, आप अमाजू भी समझ लीजिए, नियोग प्रथा और अमाजू से प्रश्न आ जाता है कभी कभी। तो अमाजू क्या था? ऐसी महिलाएं जो हमेशा अविवाहित रहेंगी और विद्या अध्ययन करती रहेंगी, ठीक है। ऐसी महिलाएं जो विवाह नहीं करती थी और विद्या अर्जन के लिए अविवाहित रहती थी, उनको अमाजू कहा जाता है। ठीक है साथियों, सामाजिक असमानता नहीं थी, समाज में ज्यादा असमानता नहीं थी। अंतर जातीय विवाह होते थे। अंतर जातीय विवाह इसलिए होते थे क्योंकि उस समय जातियों पे ज्यादा बल ही नहीं दिया जाता था। उसमें वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी नहीं, तो अंतर जाति विवाह होते थे, कहीं से कहीं शादियां हो जाती थी। घरेलू दासों का प्रयोग होता था। आर्य बुद्धिमान और योद्धा थे। ऋग्वेद में दासता का उल्लेख है। दास तो मिलते हैं, ठीक है, दासता बताई गई है, दास का उल्लेख है। आर्यों की अब धार्मिक स्थिति देख लेते हैं, ये कैसे थे। तो ऋग्वैदिक आर्य यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। जादू टोने टोटके में विश्वास भी करते थे। मूर्ति पूजा एवं मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले साथियों। ये मूर्ति पूजा करते थे या नहीं करते थे, मंदिरों के साक्ष्य, ये कोई साक्ष्य नहीं मिले, ये नहीं करते थे। पूषण, इनके समय में पूषण देवता थे, वो पशुओं के देवता थे। इंद्र, अग्नि और वरुण, ये बहुत प्रमुख देवता थे। ठीक है साथियों, सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, फिर अग्नि, फिर वरुण, ये क्रमशः प्रमुख देवता थे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आर्यों की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो आर्यों का जो जीवन था वो यायावर था। ये गाय और घोड़ा इनके प्रिय पशु थे। आर्यों पशुपालन करते थे। इनके मुख्य व्यवसाय में कृषि और पशुपालन ही आता है। ऋग्वेद में जो कृषि शब्द है साथियों वो 24 बार मिलता है, और उसमें से भी
21 छेपक है। छेपक का मतलब है कि 21 बार जो शब्द मिला उसे बाद में जोड़ा गया है, वो शुरू से नहीं है। ठीक है। मुद्रा प्रणाली उस समय नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में क्या होता था, वस्तु विनिमय होता था। और व्यापार में एक निष्क उनका जवाहरात होता था, सोने जैसा जवाहरात, उसका प्रयोग करते थे। वो निष्क से व्यापार करते थे। पैसा नहीं था उस समय, ठीक है, मुद्रा नहीं थी। दूरी के लिए एक शब्द यूज करते थे, गवयतु। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब यहां से सीधा एग्जाम में प्रश्न मिल जाता है देवता से। तो वैदिक काल के देवता कौन कौन थे उनको समझ लेते हैं। इंद्र, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध और वर्षा का देवता समझा जाता था। अग्नि, ये आग के देवता थे। वरुण, वायु के देवता थे। सोम, जंगल के देवता थे। मारुत, तूफान के देवता थे। रुद्र, सबसे क्रोध करने वाले देवता थे। और पूषण, पशुओं के देवता थे। ठीक है साथियों, आप इन्हें जरूर अच्छे से याद करके जाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ऋग्वेदिक कालीन नदियां। ऋग्वेदिक काल में जो नदियां थी अब उनके नाम बदल गए। ठीक है। अब आधुनिक नाम अलग है और उनके प्राचीन नाम अलग है। और यहाँ से एग्जाम में आपको प्रश्न मिल जाता है। तो साथियों, प्राचीन नाम है परुषणी। और परुषणी का अब क्या नाम हो गया है, रावी। सतुद्री, सतुद्री का अब जो नाम हो गया है, आधुनिक नाम है सतलज नदी। अस्किनी, अस्किनी का वर्तमान नाम है चिनाब। ऋग्वेदिक काल में अस्किनी कहते थे। वितस्ता, वितस्ता का वर्तमान नाम क्या है, झेलम। विपासा, विपासा का वर्तमान नाम है व्यास। गोमती, गोमती का गोमल। कुंभा, कुंभा का नाम है काबुल। सदानीरा, सदानीरा का नाम है साथियों गंडक। और सिंधु, सिंधु का जो नाम था इंडस। ठीक है साथियों, ये इनके नाम हैं। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल से संबंधित अब हम महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं ऋग्वेदिक काल के, फिर उत्तर वैदिक काल के भी देख लेंगे। तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था। आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और गाय थे। गाय को अघन्या, अघन्या का मतलब मैं आपको बता भी चुका हूँ, जिसका वध न किया जाए। ठीक है, ये वध योग्य नहीं थी, इसका वध अपराध था और उस पर मृत्यु दंड मिलता था। इस गाय को अघन्या की श्रेणी में रखा गया था। ऋग्वेद में जो सरस्वती नदी थी वो सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती थी। जैसे आज हम गंगा को सबसे पवित्र मानते हैं। आर्य द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो लोहा थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार उल्लेख मिलता है और जमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है, यमुना का। ठीक है। और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है साथियों, एक बार रिपीट करा देता हूँ जल्दी से। ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण तत्व। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन। समाज पितृसत्तात्मक। प्रिय पशु घोड़ा और गाय। गाय को अगन्य माना जाता था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पवित्र मानी जाती थी। इनके द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना का 3 बार मिलता है। सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, फैक्ट। तो आर्य उत्तर वैदिक काल आते आते गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र तक फैल गए थे। गंगा यमुना तक आ गए थे। कहाँ से, ऊपर सतलज और सरस्वती, ये जहाँ रहते थे सप्त सिंधु प्रदेश से नीचे तक आ गए थे, गंगा यमुना के दोआब तक आ गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति इनके सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए थे। ये आपको याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता इंद्र और उत्तर वैदिक काल में प्रजापति। ठीक है साथियों, वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पर धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गई थी, जन्म पर आधारित होने लगी थी। जौ, धान, उड़द, मूंग, गेहूं, मसूर आदि खाद्यान्नों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। अतरंजी खेड़ा, ठीक है, पहली बार यहाँ पर लोहे के कृषि उपकरण मिले थे। कृषि करने के लिए लोहे के जो उपकरण है सबसे पहले अतरंजी खेड़ा से मिले थे। और अथर्ववेद, अथर्ववेद में साथियों टिड्डियों का उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद यानी सबसे अंतिम वेद है हमारा, और इससे हमें टिड्डियों का उल्लेख मिलता है। ठीक है। राजा यज्ञों का आयोजन करवाता था। यज्ञ 3 तरह के होते थे साथियों, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। अब तीनों में अंतर समझ लीजिए। जो राजसूय यज्ञ है ये राज्याभिषेक के समय होता था पहले, लेकिन कालांतर में यानी कि समय के बाद, कुछ समय के बाद कालांतर में इसे प्रतिवर्ष करा जाने लगा। राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय होता था, लेकिन कालांतर में इसे प्रतिवर्ष करने लग गए। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ ये साम्राज्यवादी
यज्ञ होता था। जैसे आपने रामायण में भी देखा था, भगवान राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था और अपने घोड़े को छोड़ दिया था विचरण के लिए, स्वतंत्र रूप से वो जहां भी जाएगा, जिस जगह जाएगा, या तो वहां के राजा को, वहां के लोगों को भगवान राम की जो अधीन होना पड़ेगा, नहीं तो उनसे युद्ध करना पड़ेगा। तो अश्वमेध यज्ञ कैसा होता था? साम्राज्यवादी यज्ञ। और इसकी समयावधि कितनी होती थी? 3 दिन। ठीक है। वाजपेयी यज्ञ, इससे कोई प्रतियोगिता होती थी खेलकूद की, उस समय आयोजित किया जाता था। राजा के पास उस समय कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। सम्राट धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते निरंकुश हो गया। राजा को जो दिया जाने वाला कर था उसे बलि कहा जाता है। बिदद, बिदद का उल्लेख नहीं मिलता है। बिदद साथियों एक संस्था थी जिसमें उत्तर वैदिक काल में, जिसका उल्लेख नहीं मिलता है। बिदद क्या था? एक संस्था थी जो लूट के द्वारा जो सामान इकट्ठा होता था, लूट या चोरी का जो सामान होता था उसका बंटवारा करती थी। ठीक है। सभा और समिति ये भी संस्थाएं थी। इनके भी अधिकार अब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आते आते कम हो गए थे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों से, पुत्रियां बताया गया है, रिलेट किया गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। ठीक है साथियों, एक बार जल्दी से रिपीट करा देता हूँ। राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ राज्याभिषेक के समय, लेकिन कालांतर में प्रतिवर्ष। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्यवादी यज्ञ था। वाजपेयी यज्ञ ये खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन के समय कराया जाता था। ठीक है। राजा के पास कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, राजा निरंकुश हो गया। राजा को दिया जाने वाला कर बलि कहलाता था। बेदत लूट के सामान का बंटवारा करती थी। सभा और समिति, इनके अधिकार अब कम हो गए थे। और अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है। ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ठीक है। भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। तो ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण या मूल्यवान समृद्धि किसे? गाय को समझा जाता था। इसे समृद्धि का संकेत भी माना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, जवालोपनिषद से और मुंडकोपनिषद से। तो साथियों सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अघन्य शब्द किससे संबंधित है? अघन्य, तो पुजारी से, स्त्री से, गाय से, ब्राह्मण से। तो साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अघन्य का मतलब है गाय से। गाय वध योग्य नहीं थी, वध नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसे अघन्य की श्रेणी में रखा गया था। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, योग्य। तो साथियों योग ये वेदांग नहीं है। कल्प, शिक्षा, निरुक्त, छंद ये सब क्या है? वेदांग। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय वेद है? भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय वेद है सामवेद, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते समय कहा है वेदों में मैं सामवेद हूँ। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद वेद त्रयी में नहीं आता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो साथियों ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तो वेद त्रयी में आते हैं, लेकिन जो सबसे अंतिम वेद है ना, अथर्ववेद, वो वेद त्रयी में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेदों को अपौरुषीय क्यों कहा गया है? वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई, वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई, वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई। ये शुरू से सृष्टि के साथ ही उत्पन्न हुए माने जाते हैं, बने हुए माने जाते हैं। पहले इन्हें शुरुआत में श्रुति साहित्य यानी सुन सुनकर आगे बढ़ाया गया था, बाद में इनकी रचना की गई। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि, कणाद, गौतम ऋषि, पतंजलि। तो साथियों वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक महर्षि कणाद है। ठीक है, कणाद। अगला प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता की चर्चा है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो सोम देवता की चर्चा साथियों 9वें मंडल में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्यों की भाषा कौन सी थी? तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत। तो साथियों आर्यों की भाषा ऑप्शन डी हमारा सही होगा, संस्कृत थी। संस्कृत देवताओं की भाषा थी, इसलिए आर्य खुद को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। और जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको अनार्य या निम्न समझा जाता था। ठीक है साथियों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
ये हमारा तीसरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे पूरा देखें। और साथियों, आपको एक बात बता दूं, पूरी हिस्ट्री को इसी तरह टॉपिक वाइज कवर कराया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।